हेलो स्टूडेंट्स, मैं सूर्य सर और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एसटी इंग्लिश में। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं ए टू जेड साउंड के बारे में कि ए का साउंड कब कब क्या क्या होता है, या बी का साउंड कब कब क्या होता है, या सी का साउंड क्या होता है, कब 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 क्या क्या होता है, और ई के साउंड कितने और क्या क्या होते हैं, या एफ के साउंड कितने और क्या क्या होते हैं, किस लेटर का साउंड कितना होता है, क्या क्या उसे बोलते हैं इंग्लिश में, और क्या क्या प्रोनाउंस करते हैं, कैसे कैसे उसका प्रोनाउंसिएशन होता है, वो आज हम जानेंगे। तो आज हम जानने वाले हैं ए टू जेड साउंड के बारे में, प्रत्येक लेटर का। तो सबसे पहले देखते हैं हम लेटर ए का। इससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, आप जानते ही होंगे कि हमारे जो इंग्लिश में लेटर होते हैं वो कितने होते हैं, 26, जिन्हें हम अल्फ़ाबेट्स बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ए के बारे में। ए जो होता है उसे हम कभी कभी ए भी बोलते हैं, कभी आ भी बोलते हैं, और कभी ए और कभी बड़ा आ का भी उच्चारण होता है। तो देखो, ए का उच्चारण कब होता है, जब हम बोलते हैं एप्पल, तब हम देखते हैं कि वहाँ ए का उच्चारण कब होता है, ए, एप्पल। ऐसे अमंग, अब देखो लेटर जो है स्टार्ट तो दोनों ए से ही हुए हैं, एप्पल वाला भी और अमंग वाला भी, लेकिन हम अमंग में क्या पढ़ रहे हैं, छोटे आ का उच्चारण कर रहे हैं, अमंग। ऐसे बी ए टी, बैट, वहाँ बी जो है और टी के बीच में ए आया है, तो हमने वहाँ उसका उच्चारण जो किया है वो किया है ए। अब दोस्तों, ये ए क्यों हो रहा है, या आ क्यों हो रहा है, या ए क्यों हो रहा है, या इसका उच्चारण बड़ा आ क्यों हो रहा है, ये सभी इनके रूल होंगे। और इन वीडियो के आगे आपको जो भी वीडियो मिलेंगे इस प्ले लिस्ट में, उनमें इनके सारे रूल्स, जो मैं एक ही प्ले लिस्ट बनाऊंगा वीडियो की, उसमें सभी के रूल्स मिल जाएंगे कि कब ए का साउंड क्या होता है और क्यों होता है। ठीक है, अगला हमारा वर्ड जो है वो कार है। जैसे आपने देखा, कार में ए का उच्चारण क्या हुआ है, बड़े आ की तरह हुआ है। तो ये क्यों हो रहे हैं, इनका भी रूल होता है, वो रूल आपके आगे आपके लिए आगे की वीडियोस में मिल जाएगा। अगला हमारा जो लेटर है, अगला जो लेटर है वो लेटर है हमारा वी, यानी कि इसका उच्चारण जो होता है वाह। और बी एक ऐसा लेटर है जिसका उच्चारण केवल वी यानी कि वाह ही होता है, इसके अलावा इसका दूसरा कोई उच्चारण नहीं होता है। बी को हमेशा वाह ही पढ़ा जाता है, जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया है कुछ, जैसे कि वॉल या वलून, वॉल या वलून। ठीक है, देखते हैं अपना नेक्स्ट लेटर, वो है सी। तो सी के जो उच्चारण होते हैं वो हमारे दो उच्चारण होते हैं, या तो का या तो सा। तो बेसिकली हम सी के लिए दोनों टाइप से पढ़ते हैं, या तो का पढ़ते हैं या सा पढ़ते हैं, लेकिन अब इसमें कंफ्यूजन होता है कि कब हम का पढ़ें और कब हम सा पढ़ें। तो यही रूल हम जानेंगे आगे की वीडियोस में कि कब हम का पढ़ें और कब सा पढ़ें। लेकिन थोड़ी जानकारी के लिए मैंने कुछ यहाँ पर थोड़ा सा रूल लिख दिया है इसका, इसकी थोड़ा डाउट जो है अभी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली जो है, जो सी से स्टार्ट होता है अक्षर, उसे हम या तो का या सा पढ़ते हैं। तो वैसे मैंने एक शब्द लिया है, कब का पढ़ेंगे, जैसे कि एक शब्द लिखा है कैमरा, तो वहां पर कैमरा है या फिर कैट है, ऐसे शब्दों से स्टार्ट होता है हमारा, सॉरी, ऐसे लेटर से जब भी स्टार्ट होता है कोई वर्ड हमारा, तो उसे हम वहां प्रोनाउंस करते हैं का। और लेकिन जब सी के बाद में आई ई वाई, याद रखना है, जब भी सी के साथ में, सी के बाद में ई आए, आई आए, वाई आए, तो उसका उच्चारण जो होता है वो होता है सा। जैसे हमने एग्जांपल लिया है, जैसे कि सिटी या सीमेंट या साइकिल। ठीक है, अगला जो हमारा रूल है, इसमें इसी में एक रूल ये भी होता है कि जब सी के बाद में एच आए, तब वहां सी का उच्चारण चा होता है, जैसे चाइल्ड या चिली। चलिए, हमने जान लिए हैं सी के उच्चारण की, सी का उच्चारण कब सा होता है और कब का होता है। तो देख लेते हैं हमारा अपना अगला लेटर। जो अगला लेटर जो है वो है डी, इसका उच्चारण होता है डा। डी का भी उच्चारण दोस्तों एक ही होता है, केवल डा, जैसे कि डांस या डॉलर, डांस या डॉलर। अगला जो लेटर है वो है ई, और ई के बहुत सारे उच्चारण होते हैं, उसमें से मैंने 3 उच्चारण जो है अभी लिए हैं। ई के लगभग 5 से 6 उच्चारण होते हैं। ई को 5 से 6 प्रकार से हम प्रोनाउंस करते हैं, इसके 5 से 6 टाइप के प्रोनाउंसिएशन होते हैं। तो यहाँ केवल हमने 3 टाइप लिए हैं,
आप इन्हीं में आपको कुछ समझेंगे और आगे का आपको डिटेल रूल देखना है इसका, तो आगे की वीडियो आप ज़रूर देखें। वहाँ इनके हमने डिटेल रूल जो है मैंने लिखाए हुए हैं, कब किस लेटर को क्यों और क्या क्या बोलते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं। इसके 3 मैंने यहाँ पर लिए हुए हैं, 3 तरीके के उच्चारण लिए हुए हैं। नंबर 1 है जैसे कि ए का उच्चारण, नंबर 2 पर लिया है वड़ी का उच्चारण, फिर लिया है छोटे आ का उच्चारण। यानी कि जब हमारा ये शब्द जो है, ये वर्ड जो है वो ई से स्टार्ट हुआ है, जैसे कि हम जानते हैं, ऐसे पढ़ते हैं एलिफेंट। एलिफेंट एलिफेंट में आप देख रहे हैं कि इसका उच्चारण ए है। और ऐसे ही डीप, डीप डी डबल ई पी डीप, डीप में देखो बड़े ई का उच्चारण यहाँ पर हो रहा है। ऐसे ही यहाँ देखो लेटर जो है ई से स्टार्ट है, यहाँ भी जो यहाँ जो वर्ड है वो ई से स्टार्ट है, और यहाँ क्या भी वर्ड क्या है, ई से स्टार्ट है। और इस वर्ड को हम पढ़ते हैं अर्थ, अर्थ यानी कि छोटे आ के उच्चारण से। तो ये मैंने कुछ 3 रूल इसके ई के बताए हैं, बाकी के रूल और भी होते हैं जो हम आगे की वीडियोस में मैंने बताऊंगा आपके लिए, तो आगे की वीडियो आप ज़रूर देखें। अगला वर्ड जो है हमारा वो है एफ। क्या है दोस्तों, एफ। तो स्टूडेंट्स अगला वर्ड जो है वो है एफ। जैसे कि हम जानता, आपको याद रखना होगा एफ का भी एक ही उच्चारण होता है, केवल फा। जैसे फैन या फॉर्मूला, फैन या फॉर्मूला, हमने जो 2 उदाहरण लिए इसके, फैन या फॉर्मूला। ऐसे ही जो भी लेटर हमारा एफ से स्टार्ट होता है या किसी लेटर के बीच में एफ आता है, तो हमेशा एफ का जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो हमेशा फा ही होता है। उच्चारण जो होता है वो हमेशा फा ही होता है, इसके अलावा एफ का कोई उच्चारण नहीं होता है। देखते हैं अगला लेटर जी। जी के 2 उच्चारण होते हैं, या तो जी को हम गा पढ़ते हैं या जी को पढ़ते हैं जा। अब समस्या यही आती है कि कब जी को हम गा पढ़ें और कब जी को जा पढ़ें। तो समस्या बिल्कुल भी नहीं है, आपको मैं यहाँ कुछ छोटा सा रूल मैंने लिखा दिया है, समझ में आ जाएगा। और आपको डिटेल चाहिए तो आगे की वीडियो देखना ना भूलें दोस्तों। यहाँ पे हमने देखो, हमने गा के लिए बताया है, गा को या तो गा, सॉरी जी के लिए या तो गा बोलते हैं या जा बोलते हैं। जैसे हमने एक वर्ड लिया है यहाँ GUM गन, इससे हम पढ़ रहे हैं गन। और अगला वर्ड है हमारा GINGER, इसे पढ़ेंगे जिंजर। तो यहाँ देखें, इसे गा पढ़ा और यहाँ जा पढ़ा। अब यहाँ क्यों गा पढ़ा, यहाँ क्यों जा पढ़ा, यही जानने के लिए इनके कुछ रूल्स हैं जो बनाए हैं हमने। यहाँ देखो, एक छोटा सा रूल मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, जैसे कि सी का बताया था, सेम वैसा ही, कि जब जी के बाद में ई आए या आई आए या ई आए या वाई आए, जब भी जी के बाद में किसी भी वर्ड में जी आई आए या ई आए या वाई आए, तो हमेशा जी का उच्चारण वहाँ जा ही होता है। जैसे हमने 3 वर्ड लिए हुए हैं यहाँ पर, जैसे GINGER होगा जिंजर, और ऐसे GERMAN होगा जर्मन, ऐसे GYM होगा जिम। आपने देखा यहाँ जी के बाद आई आया तो इसका उच्चारण जा हुआ, जी के बाद ई आया तो इसका उच्चारण जा हुआ, और जी के बाद में बाई आया तो इसका उच्चारण जा हुआ। ऐसे जितने भी वर्ड होंगे आप देख लेना किताब से, ढूंढ के उन्हें पढ़ना ज़रूर, तभी आपको पता लगेगा कि इसका उच्चारण सच में जा हो रहा है या नहीं हो रहा है, कहाँ इसका उच्चारण गा हो रहा है। तो देखते हैं अगला वर्ड, अगला लेटर जो है वो है हैन, अगला लेटर जो है वो एच, जिसका उच्चारण होता है हा। और एच का भी एक ही उच्चारण होता है, केवल हा, चाहे लेटर के बीच में आए, चाहे एंड में आए, और चाहे वो पहले आए। हाँ, वो अलग बात है, एच कभी कभी साइलेंट भी होता है, पर जिन शब्दों में एच को बोला जाएगा उनमें एच को हा ही बोला जाएगा। जैसे हमने यहाँ 2 एग्जाम्पल लिए हैं, HEN हैन और HORSE हॉर्स। ठीक है, अगला उच्चारण जो है वो है, अगला जो लेटर है हमारा आई है, और आई के भी बहुत सारे उच्चारण होते हैं। मैंने यहाँ फिर थोड़े से इसके उच्चारण लिए हुए हैं केवल आपको समझाने के लिए। ई के 3 उच्चारण मैंने लिए हैं, ई के भी 4, 5 से 6 उच्चारण होते हैं जो हम आगे की वीडियो में ज़रूर देखेंगे। और आप अगर उन्हें पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं इसका डिटेल उच्चारण, तो आप आगे की वीडियो को ज़रूर देखें। तो यहाँ हमने लिया है 3 उच्चारण, एक पहला आई है, फिर एक छोटा ई है, और फिर छोटा आ है। जैसे आइस, इंक, आइस,
इंक। अब समझने वाली बात यहाँ पर ये आती है कि देखो दोनों लेटर जो है, सॉरी दोनों वर्ड जो हैं हमारे, वो आई से ही स्टार्ट हैं, यानी कि बोथ वर्ड स्टार्ट विथ आई, लेकिन यहाँ दोनों का साउंड जो है वो डिफरेंट टाइप है। यानी कि पहले को हम पढ़ रहे हैं आई और दूसरे को पढ़ रहे हैं केवल ई, आइस इंक। लेकिन तीसरे में देखेंगे हम, उसमें भी आई है लेकिन वहां पढ़ते हैं वर्थ, जैसे यहाँ लिखा है VIRTH वर्थ। यहाँ आई के लिए हम ई नहीं पढ़ते हैं, यहाँ पढ़ते हैं छोटे आ की तरह। तो यहाँ तक हमने देखे आई तक के उच्चारण, देखते हैं और आगे के उच्चारण क्या क्या होते हैं। अगला जो लेटर है वो है हमारा जे। आई तक का हम पढ़ चुके हैं। अगला लेटर है जे, और जे का उच्चारण केवल एक ही होता है, वो होता है जा, केवल जा। तो ठीक है, देखते हैं एग्जांपल। एक है एग्जांपल हमारे पास GUG जग, और JUG जग, और JOCKER जोकर। दोनों का मतलब आप समझते होंगे, जग में जग होता है, जोकर मीन्स जोकर होता है। अगला जो लेटर है हमारे पास में वो है के, और के का मीन्स भी केवल एक ही होता है, वो होता है का। ठीक है, के का भी एक ही मतलब उच्चारण होता है, जो होता है का। जैसे KING किंग, और KANGAROO कंगारू। आप देख रहे हैं कि हमने दोनों वर्ड्स में जो के का उच्चारण किया है, के का प्रोनाउंस किया है, के को प्रोनाउंस किया है, वो किया है का की तरह। ठीक है, तो अगला जो लेटर है वो है हमारा एल। एल का भी केवल एक ही उच्चारण होता है, वो होता है ला। और समस्या वही कि चाहे वो स्टार्टिंग में आए, चाहे बीच में आए, चाहे बाकी के एंडिंग में आए, सभी का उच्चारण क्या होगा, जहां भी एल होगा वहां उच्चारण जो होगा वो होगा ला। जैसे LION लॉयन, और LAMP लैम्प। ठीक है, तो उनको उच्चारण क्या हुआ, ला की तरह ही हुआ है। अगला जो वर्ड है हमारे पास वो है एम, और एम का भी केवल एक ही उच्चारण होता है, वो होता है माँ। जैसे देखें एग्जाम्पल है हमारे पास में इसका MAN मैंगो, MAN मैन, और MANGO मैंगो। ठीक है, तो आपने देखा कि दोनों जगह हमने एम को क्या पढ़ा, माँ ही पढ़ा है। तो कहीं भी किसी भी शब्द में, किसी भी वर्ड में अगर एम दिख रहा है आपके लिए, तो समझ जाएं कि वहाँ एम का जो उच्चारण होगा वो माँ ही होगा, चाहे वह बाकी की स्टार्टिंग में हो और चाहे बाकी के बीच में या एंडिंग में हो। अगला वर्ड हमारे पास जो है वो है एन, और एन का भी एक ही उच्चारण होता है, वो होता है ना। जैसे मैंने यहाँ 3 से 4 एग्जाम्पल लिए हैं आपको समझाने के लिए। पहला एग्जाम्पल है NEST नेस्ट, और अगला एग्जाम्पल है हमारे पास NOSE नोज, और अगला एग्जाम्पल NICE नाइस, और नेक्स्ट एग्जाम्पल NETWORK नेटवर्क। ठीक है, तो यहाँ तक का देखा कि हमने एम और एन का उच्चारण देख चुके हैं। अगला उच्चारण जो होगा हमारा वो है ओ का उच्चारण, और ओ के मैंने एक से अधिक यहाँ कई एग्जाम्पल लिए हुए हैं, इसके कई उच्चारण भी यहाँ बताए हुए हैं। और यहाँ देखा जाए तो ओ इम्पोर्टेंट भी ज़्यादा होता है, और यहाँ ओ के मैंने 4 उच्चारण लिए हैं, इसके 1-2 उच्चारण और भी होते हैं जो हम आगे की वीडियोज़ में ज़रूर सीखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ ओ के, हम ओ के लिए ओ भी पढ़ते हैं, ओ के लिए ओ भी पढ़ते हैं, ओ के लिए आ भी पढ़ते हैं, और ओ के लिए छोटा आ भी पढ़ते हैं। चलिए, यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो डिटेल वीडियो ज़रूर देखें। यहाँ बस समझाने के लिए मैंने थोड़े से एग्जाम्पल लिए हुए हैं। जैसे देखो यहाँ देखो तीनों वर्ड्स जो हैं वो ओ से ही स्टार्ट हैं, पर इनके उच्चारण जो है वो डिफरेंट टाइप हैं प्रत्येक लेटर में। प्रत्येक वर्ड में पहला वर्ड जो है हमारे पास वो है ऑरेंज। ओ, देखो उच्चारण कैसे हो रहा है, ओ, ऑरेंज। जैसे कि ORANGE ऑरेंज। अगला वर्ड जो है वो है ओपन। ओ, उच्चारण कैसे हो रहा है, OPEN ओपन। उसका अगला जो वर्ड है हमारा वो है आउल। तो देखो यहाँ उच्चारण कैसे हो रहा है, वर्ड की तरह आउल। अगला जो वर्ड है वो है सन। SON सन। देखो यहाँ भी ओ है लेकिन इसका उच्चारण हो रहा है छोटे या की तरह, सन। और एक छोटा सा रूल इसका यही समझ लें कि जब भी किसी लेटर में डबल ओ आता है
तो डबल ओ का उच्चारण वहाँ बड़ा ऊ या छोटा ऊ दोनों ही होते हैं। जैसे इस शब्द को हम पढ़ते हैं मून और इसको पढ़ते हैं बुक। तो यहाँ देखा जाए कि दोनों कॉन्सोनेंट के बीच में डबल ओ है, यहाँ पर भी दोनों कॉन्सोनेंट के बीच में डबल ओ है, पर इनसे फर्क नहीं पड़ता है और ना ही इसका कोई एग्जैक्ट रूल है कि कहाँ पर डबल ओ के लिए हम बड़ा ऊ पढ़ेंगे और कहाँ पर डबल ओ के लिए छोटा ऊ पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपको प्रैक्टिस के जरिए ही समझ आएगा। और मैंने जितने भी रूल बताए हैं या आगे जितने भी रूल बताए हैं दोस्तों, मैं आपको अभी क्लियर कर दे रहा हूँ स्टूडेंट्स कि वहाँ पर होता क्या है कि कोई भी रूल जो है इंग्लिश में पूरी तरह सटीक नहीं बैठता है, उसका अपवाद कहीं ना कहीं मिल ही जाता है। पर जो भी रूल जो बनाए हुए हैं, जो भी नियम मैं बताऊंगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई होने वाले हैं। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो बिल्कुल सटीक नियम है, इनके अलावा और कुछ नहीं हो सकता है। जैसे मैंने बताया है वैसे ही पढ़ा जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि अंग्रेजी का कोई भी रूल जो है बिल्कुल सटीक नहीं होता है कि एकदम फिक्स है या इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता है। वो आप प्रैक्टिस के जरिए ही समझ पाएंगे कि कहाँ पर वो रूल का अपवाद है और कहाँ पर रूल अप्लाई हो रहा है। पर जो भी रूल बताया जाएगा उसका मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा उसका यूज होगा। ठीक है, तो यहाँ देखा आपने डबल ओ का भी यूज। और अगली देखते हैं हम पी का यूज। पी का लेटर पी का जो उच्चारण होता है वो हमेशा पा होता है, पर पी के साथ में अगर एच आता है तो वहां उसका उच्चारण फा होता है। ठीक है, फा से फल वाला। तो पहले देखते हैं पा का उच्चारण। जैसे PARROT पैरट होता है, तो यहाँ पा का उच्चारण है। या यहाँ पर भी PAST पास्ट है, तो यहाँ भी पा का उच्चारण है, पर यहाँ PHOTO है तो फोटो हुआ। PHOTO फोटो। आपने देखा यहाँ केवल पी तो पा, यहाँ पी के साथ में एच तो फा। जैसे फोटो, फोन, फोनिक, बहुत सारे ऐसे लेटर ऐसे वर्ड्स हो सकते हैं। देखते हैं अगला उच्चारण। अगला उच्चारण जो है वो है क्यू, और क्यू का जो उच्चारण होता है वो होता है क्वा। क्वा। जैसे क्वीन, क्विक, क्वीन, क्विक, क्वा। ठीक है, तो क्यू का भी एक ही उच्चारण होता है, केवल क्वा। क्वीन, क्विक, क्वीन, क्विक। देखते हैं अगला उच्चारण। अगला उच्चारण जो है हमारा वो है आर का, और आर का भी केवल एक ही उच्चारण होता है, वो होता है रा। ठीक है, जैसे RAT रैट, RANDOM रैंडम, या RAM रैम। अब यहाँ पर राम नहीं लिखा है, मैंने यहाँ रैम पढ़ा है, लिखा है ये। जैसे आप जानते होंगे फोन की रैम जो होती है वो वाली मीनिंग है। ठीक है, और राम पढ़ेंगे तभी आर का उच्चारण रा ही हो रहा है। चलिए देखते हैं इसके आर के अगले के जो भी लेटर्स बचे हैं उनके उच्चारण। अगला लेटर जो है वो है एस, और एस का एक उच्चारण होता है सा। लेकिन जैसे मैंने बताया था अभी कि पी के साथ में अगर PH आता है तो बोलते हैं फा, वैसे ही अगर एस के साथ में एच आता है तो उसका उच्चारण होता है शा। सा नहीं होता है, शा। शा सलजम वाला सा। ठीक है, दोनों में अंतर ध्यान रखें आप। हम उस सा को बोलते हैं केवल सा, और उसको बोलते हैं शा। सा और शा। जैसे SUN सन, और ऐसे ही SERVICE सर्विस। लेकिन यहाँ पर अगला उच्चारण जो है वो है SHIP सिप, सिप, और FISS फिश, फिश। ठीक है, तो यहाँ आप समझ गए होंगे कि एस का उच्चारण कहाँ सा और कहाँ शा किया जाएगा। अगला उच्चारण है हमारे पास में टा का, टा लेटर का, और सॉरी टी का, और टी का जो उच्चारण होता है वो होता है टा। जैसे ट्रेन, टोमेटो, ट्रेन, टोमेटो। लेकिन जैसे एस का बताया था वैसे ही टी के साथ में अगर एच आता है तो वहाँ टी का उच्चारण होता है था। जैसे थिंग, वर्थ, थिंग, THING, थिंग, WIRTH, वर्थ। ठीक है, अगला उच्चारण जो है वो है यू लेटर का, और लेटर यू का उच्चारण जो होता है वो कई उच्चारण होते हैं। यहाँ हमने केवल 2 उच्चारण लिए हैं इसके। यहाँ इसके और सारे उच्चारण भी होते हैं जो आप अगले की वीडियो में देखेंगे। यहाँ मैंने केवल इसके 2 उच्चारण लिए हैं समझाने के लिए बस। पहला उच्चारण छोटा आ, और दूसरा उच्चारण है छोटा यू। ठीक है, तो पहला उच्चारण छोटा आ कैसे होता है? जैसे कि अप,
क्या है, अप। लेकिन इसका शॉर्ट फॉर्म अगर उत्तर प्रदेश के शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है तो वहाँ यूपी पढ़ा जाता है, तो वहाँ इसका उच्चारण यू होता है, लेकिन मैंने यहाँ यूपी अप वाला लिखा है, अप ऊपर वाला, ठीक है। तो इसका उच्चारण क्या होगा, अप, आ। यहाँ पढ़ेंगे अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, तो यहाँ पर भी इसका उच्चारण क्या है, यू का छोटा आ ही है। लेकिन यहाँ पर है PUT, पुट, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो यू का उच्चारण है वो छोटा यू है, ऊ है, पुट, ठीक है। तो अगला देखते हैं, अगला जो उच्चारण है वो है लेटर है वी, और वी का उच्चारण जो होता है वो होता है वा, वा, ठीक है। जैसे BAN बन, बैन, और VIOLIN, वायलिन, वायलिन, ठीक है। तो वी का उच्चारण भी बा होता है और डब्ल्यू का भी उच्चारण वाह होता है, पर दोनों में उच्चारण में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। बा को केवल बी के लिए केवल बा पढ़ते हैं, लेकिन डब्ल्यू के लिए पढ़ते हैं वाह। जैसे WATCH, वॉच, वॉच, ऐसे ही WATER, वाटर, वाटर, न कि बाटर, वाटर, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे जो भी डिफरेंस है इन दोनों के बीच का। अगला जो हमारा लेटर है वो है एक्स, और एक्स का उच्चारण होता है किस, किस, जैसे सिक्स, फिक्स, सिक्स, फिक्स, ठीक है, समझ गए होंगे आप। अगला उच्चारण जो है वो है लेटर वाई का, और वाई का उच्चारण जो होता है वो होता है या। तो या का, वाई का भी उच्चारण एक ही होता है, केवल या। जैसे YAKE याग, और YAHOO याहू, और YELLOW येलो, ठीक है। तो समझे होंगे आप। दिखता नहीं होगा आपको, अब दिखता होगा वाई का उच्चारण। और अगला लेटर है हमारे पास लास्ट, और अगला लेटर हमारे पास में जेड है, और जेड का जो उच्चारण होता है वो जा नहीं होता है, वो होता है जा, जिसके नीचे नुक्ता वाला, इसे बोलते हैं बिंदी, जा के नीचे लिखी है, तो ये जा नहीं होता है, ये होता है जा, जा, जा। ये अरबी का एक शब्द है जा, ठीक है। तो जैसे कि जू, जेब्रा, जू, जेब्रा, तो जरूर याद रखें कि इसको कभी जा ना पढ़ें। जब भी जे आता है तो उसका उच्चारण जा होता है, लेकिन जब भी जेड आता है तो उसका उच्चारण क्या होता है, जा। तो जा और जा में आप अंतर समझ चुके होंगे, क्या अंतर होता है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि ए से लेके जेड तक के जो लेटर्स हैं हमारे पास, उनके क्या क्या उच्चारण होते हैं और कैसे कैसे उन्हें उच्चारण करते हैं। मैंने यहाँ इसके छोटे छोटे थोड़े थोड़े रूल लिए हैं समझाने के लिए, बस कि क्या उच्चारण किस लेटर का होता है। अगर आप चाहते हैं डिटेल समझना बिल्कुल कि प्रत्येक लेटर को हम क्या क्या कब कब पढ़ते हैं, तो आगे की वीडियोस को देखना ना भूलें। स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं इंग्लिश को शुद्ध और सही तरीके से पढ़ना, तो वीडियोस को ज़रूर देख लें आगे की वीडियोस को, जैसे कि आपको सही प्रोनाउंसिएशन का पता लग जाए और ठीक से आप उसका प्रोनाउंस कर पाएँ, ठीक है। सही से प्रोनाउंस कर पाएँ उसे, तभी आप सही अंग्रेजी पढ़ेंगे। और मैं समझता हूँ कि इन रूलों को समझना तो बहुत ज़रूरी है, पर स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, कि आपको साथ में प्रैक्टिस करना भी बहुत ज़रूरी है। मैंने बताया कि रूल जो हैं हर जगह पे फिट नहीं बैठते हैं, इसलिए जो रूल हैं वो रूल को ज़रूर सीख लें पहले। उनके अलावा आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर रूल हमको पता नहीं होंगे तो ऐसा होता है कभी कभी हम गलत ही पढ़ते रहते हैं और कोई बताता नहीं है, और हमको पता भी नहीं लगता है कि हम सही पढ़ रहे हैं या गलत। हमको लगता है हम सही ही पढ़ रहे हैं, लेकिन ये रूलों को आप पढ़ेंगे तो आपको ज़रूर लगेगा कि हाँ, हमने कुछ नया और कुछ यूनिक, कुछ अच्छा सीखा है। तो अब आगे की वीडियो देखने का ना भूलें, ज़रूर देखें। तो चलते हैं, इस वीडियो को यहीं ब्रेक करते हैं, यहीं रोकते हैं, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय स्टूडेंट्स।